जय गुरु जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में यही अरदास है कि गुरु जी सबका भला करें, सरबत का भला करें। गुरु जी सब संगत, अपनी प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी खुश रखें, स्वस्थ रखें। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना अगला सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, जैसे कल मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, तो उससे आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिस प्यारी प्यारी संगत ने, गुरु जी की प्यारी संगत ने वो सत्संग नहीं सुना, तो प्लीज़ पहले जाके मेरे चैनल पे जाके वो सत्संग सुने। आपको पता चलेगा कि गुरु जी हर पल हमारी कैसे रक्षा करते हैं, कैसे हमारे अंग संग सहाई हैं। शुक्राना गुरु जी का, सच में दिल से शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी का जितना शुक्राना करे संगत जी उतना ही कम है। हर पल शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना। संगत जी, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, उनका शुक्राना करते करते फिर भी हम उनका शुक्राना नहीं कर पाएंगे। इतनी कृपा गुरु जी करते हैं हम सब संगत पे। गुरु जी को कहते हैं कि मुझे अपनी संगत बहुत प्यारी है। गुरु जी सब संगत पे कृपा करते हैं। संगत जी, बस हमारा जो मन है वो साफ होना चाहिए और हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। विश्वास पक्का है, मन साफ है, तो गुरु जी हर पल आपके साथ है। संगत जी, गुरु जी रियलाइज़ भी करवाते हैं, अपनी प्रेजेंस भी शो करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, मेरे साथ तो हर बार, मैं कहती हूँ बहुत बार नहीं, हर बार ऐसा होता है। संगत जी, आगे आगे अपने सत्संग में आपको सब बताऊंगी। गुरु जी जो जो आज्ञा देंगे मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, कल मैंने बताया कि गुरु जी ने हमें कितने बड़े फ्रॉड से या कितने बड़े धोखे से कैसे बचाया। तो संगत जी, जैसे ही हमने वो बात हमारी फाइनल हो गई, वो लोग एग्री हो गए, तो गुरु जी की कृपा से वो जो गाड़ी थी हमें डिलीवर हो गई। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप सब साइन कर लीजिए, तो आप कल आके मॉर्निंग में आके आप अपनी गाड़ी ले जाइए। तो संगत जी, नेक्स्ट डे जब हम गाड़ी लेने जा रहे थे, तो जैसे हमारा डेली रूटीन है, गुरु जी तो सबसे पहले तो गुरु जी की आज्ञा लेते हैं चलने से पहले, गुरु जी को साथ लेके चलते हैं। संगत जी, यहाँ मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप जब भी कहीं भी घर से बाहर जाओ तो एक बार गुरु जी को प्यार से बोलो कि गुरु जी आप हमारे साथ चलो, आपके बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, आप हमें लेके चलोगे, क्योंकि आप हमारे करता धरता हो। संगत जी, आपका कोई भी काम नहीं बिना बने नहीं रह पाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। बस सच्चे मन से प्यार से उनको एक बार बोलो। संगत जी, वो हमारे गुरु जी हैं, शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं। वो हमारे गुरु जी हमारे बहुत भोले हैं, वो भाव के भूखे हैं। संगत जी, आप अगर प्यार से बोलोगे तो आप सच में उनको संगत जी प्यार से निहारना, ऐसे लगेगा कि गुरु जी भी आपके ऊपर प्यार बरसा रहे हैं। मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में उनके पास बैठ के गुरु जी करवा रहे हैं, उनकी आज्ञा से कर रही हूँ। तो संगत जी, मुझे सच में ऐसे देखो, गुरु जी स्वरूप में कैसे अपने स्माइल कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि गुरु जी मेरी तरफ देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, कि प्यार निछावर कर रहे हैं वो अपना। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो आइए संगत जी, अब अपना सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। तो संगत जी, नेक्स्ट डे जब हम जाने लगे, गुरु जी हमारे साथ, तो जैसे वो गाड़ी को भी रेडी कर रहे थे, तो संगत जी मतलब कि जैसे ही हम वहाँ पे शोरूम में एंटर करने लगे, जो मेन गेट है संगत जी, वहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाईज, वो सारी लाइट ग्रीन कलर की, कितनी बटरफ्लाई थी, अनकाउंटेबल, मैं काउंट भी नहीं कर सकती। उनको देख के ही पहले तो मुझे इतनी खुशी हुई,
और संगत जी वो जैसे वो आपको बताइए कि कार को वो थोड़ा डेकोरेट करते हैं, रिबन वगैरह लगाते हैं, थोड़ी एसेसरी वगैरह लगाते हैं उनके जो वो अपने काम कर रहे थे। और संगत जी जितनी बटरफ्लाइज थी वो सारी उस गाड़ी के इर्द गिर्द ऊपर दाएं बाएं घूम रही। मैंने कहा गुरु जी ये भी दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और गुरु जी देखो गाड़ी को ब्लेस भी कर रहे हैं। गुरु जी कितने खुश, क्योंकि जब हमारे बच्चे कुछ नया करते हैं, कुछ अचीव करते हैं तो हम खुश होते हैं। तो वो भी हमारे माता पिता हैं, तो गुरु जी तो देखो सब कुछ है हमारे, तो वो तो कितने खुश गुरु जी उस दिन। सच में संगत जी इतने खुश गुरु जी। और संगत जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और ऐड ऑन करूँगी। संगत जी इस दिन हमने गाड़ी की डिलीवरी, इवन कि पहले हमने जब बात, जैसे लास्ट सत्संग में मैंने आपको बताया कि पहले उन्होंने कॉल करके हमें बुलाया, तो संगत जी उस दिन रात को मुझे ड्रीम में गुरुजी क्या दिखाते हैं कि मैं अपनी सेम जो हमने बुकिंग करवा रखी थी गाड़ी उसमें बैठी हुई हूँ, और हम जा रहे हैं कहीं, तो रास्ते में क्या देखती हूँ, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ पे कितना बड़ा मोर, और मैं ड्रीम में ही बोलती हूँ कि गुरुजी, वो गुरुजी। और संगत जी मैं सुबह उठी तो मैंने कहा, मतलब कि अपने हस्बैंड को ये ड्रीम बताया, तो मैंने कहा गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस कर दी, बहुत जल्दी गाड़ी आ जाएगी। तो संगत जी मतलब कि देखो गुरुजी हमें पहले ही सब कुछ बता देते हैं, तो कितना शुक्राना है उस मालिक का, उस परम पिता परमात्मा का, कि जो हमें सब कुछ दिखा देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी की गाड़ी लेके हम घर आए, गुरुजी साथ में हमारे। तो संगत जी गुरुजी ने पहले मुझे बड़े मंदिर बुला लिया था, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे नहीं गए थे। तो मैं कई बार इनको बोलती थी कि चलो बड़े मंदिर, बहुत अच्छा, वहाँ जाओगे तो इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड, जैसे हम लोग पहले ही ये बोलते थे कि कुछ नई चीज़ लेंगे तो मंदिर जाना है, तो जैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा, तो ये उन्हीं दिनों की बात है। तो गुरुजी ने तो मुझे बहुत जल्दी अपने बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर बुला लिया। तो मेरे हस्बैंड क्या बोलने लगे कि नहीं, हमने जब नई गाड़ी लेंगे ना, गाड़ी की बुकिंग करवा ली है, तो तब चलेंगे। तो मैंने कहा कि वो भी तो गाड़ी भगवान ने दी हुई है जो है, तो ये कहते कि नहीं, अब मुंह से निकला हुआ है तो क्या पता गुरुजी ने यही चाहते हैं, तो हम उसी में चलेंगे। तो संगत जी मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी गाड़ी लेके आ गए। तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि चलो कहीं चलते हैं घूमने। तो मैंने बोला कि नहीं, पहले आपने बोला था कि बड़े मंदिर चलेंगे, तो मैं इस गाड़ी में बड़े मंदिर ही चलूँगी, मैं कहीं और नहीं जाऊँगी। तो संगत जी 5 बजे का टाइम, हमारे घर से बाय कार अगर हम जाते हैं तो 2-2.5 घंटे इजीली लग जाते हैं बाय कार। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहते कि अब चलेंगे तो फिर तो हम बहुत लेट पहुंच पाएंगे। मैंने कहा अगर मैं पहले अब जाऊंगी, क्योंकि आपने पहले बोला था कि बड़े मंदिर चलेंगे, तो मैं गाड़ी में बड़े मंदिर ही जाऊंगी। तो संगत जी मैंने कहा, मेरे हस्बैंड कहते कि चलो देखता हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, अगर गाड़ी सबसे पहले आपकी दर पे ही आएगी। तो संगत जी थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि चलो रेडी हो जाओ, हम चलते हैं। तो संगत जी हुआ क्या कि हम लोग, जैसे भी आप सब संगत को पता है कि 8 बजे तक बड़ा मंदिर होता है ओपन। तो संगत जी हम लोग पहुंचते पहुंचते हमें 8:30 बज गए। ये उन दोनों की बात है जब 8 बजे तक होता था, क्योंकि टाइम कभी चेंज होता रहता है। तो संगत जी 7:45 अराउंड तक मुझे लग रहा है कि शायद, अब संगत जी सॉरी गुरुजी, देखो मेरे को पूरा याद नहीं है, मेरे को लग रहा है कि शायद 1-2 मिनट रह गए थे बड़ा मंदिर दरबार बंद होने में। तो संगत जी रास्ते में हुआ कि जब हम छतरपुर पहुंचे तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी कम। तो मेरे हस्बैंड कहते कि ऐसा करते हैं, पहले पेट्रोल पंप में ना से पेट्रोल डलवा लेते हैं गाड़ी में। तो मैंने कहा नहीं, अगर हम पेट्रोल डलवाने लग गए तो हो सकता है कि हम दर्शन ना कर पाएँ, तो कोई बात नहीं, हम पहले दरबार में ही जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं यार, गाड़ी में पेट्रोल कम है तो रास्ते में गाड़ी बंद हो जाएगी। मैंने कहा नहीं बंद होगी, मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है, गाड़ी में बिल्कुल भी बंद नहीं होगी, आप चलो। गुरुजी वहाँ तक लेके भी जाएंगे और गुरुजी वापस पेट्रोल पंप तक भी लेके आएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने 1-2 बार बोला। देखिए संगत जी, किसी का विश्वास जल्दी बन जाता है तो किसी को टाइम लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने 1-2 बार बोला कि यार पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर पेट्रोल डलवाने बैठ जाएंगे तो दर्शन नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए इस टाइम गुरुजी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत जी जब हम जाते हैं ना,
तो आप सबको पता होगा कि ये होता है कि बस जल्दी से गुरुजी को निहारे जाके। गुरुजी तो देखो हमारे अंग संग साई हैं, हर पल है हमारे साथ, लेकिन वो जो बड़े मंदिर में जाके वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो अलग है। तो संगत जी हुआ क्या कि हम जैसे ही हमने एंटर किया, बहुत सी संगत जो संगत बड़े मंदिर जाती है तो उनको पता होगा कि जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल हैं प्राइवेट, तो वो लोग वहाँ पे पार्किंग, फार्म हाउस पार्किंग में पार्क करवाते हैं। जहाँ से ऑटो या टू व्हीकल्स जाते हैं उधर से नहीं एंटर करने देते। तो उस दिन गुरु जी की कृपा से संगत जी उन्होंने हमें उधर से ही एंट्री दे दी, जो कि शॉर्टकट है, उधर से ही एंट्री दे दी। और संगत जी जैसे ही हम पहुंचे, सिर्फ उन्होंने हमारी ही कार को, वहाँ पे 2 सेवादार अंकल जी खड़े थे बैरियर लेके, और मुझे ऐसे लगा कि गुरु जैसे वो सिर्फ हमारी वेट कर रहे हैं। संगत जी जैसे ही हम गुरु जी हमें वहाँ तक पहुँचाया, गुरु जी ने, संगत जी उन्होंने सिर्फ हमें, हमारी ही गाड़ी को इशारा किया, और उसके जैसे ही हमारी गाड़ी आगे निकली तो उन्होंने बैरियर लगा दिए। संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया, और मैंने अपने अंकल को बोला कि देखो ये गुरु जी की कृपा है। हमारे मन में था कि हमें वहीं पे जाना है, दर्शन करने हैं, तो गुरु जी ने भी हमारी चाहत कैसे पूरी की है। तो संगत जी वहाँ पे हमने इतने अच्छे गुरु जी ने दर्शन दिए, बहुत अच्छे दर्शन दिए। वो तो गुरु जी हर बार हर संगत को अच्छे दर्शन देते हैं, क्योंकि सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। गुरु जी के लिए सब एक समान है। तो संगत जी देखो गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था संगत जी, और वापसी में भी देखो वही गुरु जी की कृपा, दर्शन भी इतने अच्छे गुरु जी ने करवाए, लंगर प्रसाद भी करवाया, सब कुछ हुआ जबकि टाइम ओवर हो चुका था। और संगत जी वापसी में वहाँ तक हम पेट्रोल पंप तक भी पहुँचे और फिर पेट्रोल फिल करवाया, जबकि हमारी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल नहीं था। आपने काफ़ी संगत के सत्संग में सुना होगा कि बिना पेट्रोल के गुरुजी ने गाड़ी चलवाई। संगत जी हमारे साथ उस दिन ऐसा ही हुआ। तो संगत जी एक और बात आपको बताती हूँ कि हमारे कुछ रिलेटिव हैं जिनसे हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया था। जैसे ही हम छतरपुर में वो पेट्रोल पंप के आगे से निकल रहे थे, तो एकदम से मेरे हस्बैंड बोले कि उनसे, उनका नाम लेके, कि उनसे मिले हुए, वो भैया से मिले हुए बहुत टाइम हो गया। संगत जी आई थिंक हमें उनसे मिले हुए 10 से 11 साल हो गए। और देखिए गुरुजी ने वो भी कितनी जल्दी हमारी बात सुनी। संगत जी जब हम वापस आ रहे थे, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवा रहे थे, तो वो ही भैया हमें वहाँ पे पेट्रोल पंप में मिल गए, जिनसे हमें मिले हुए 10 से 11 साल, हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम हो गया हो। तो संगत जी ये देखो कौन कर सकता है संगत जी। अगर किसी और को हम बोलेंगे ना तो वो कहेगा अरे ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन संगत जी सेम टाइम कैसे हो सकता है, ये तो हम ही जानते हैं ना कि ये हमारे गुरु जी की कृपा है, ये हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है, ये हमारे गुरु जी का प्यार है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी बस मैं तो यही कहती हूँ कि आप कुछ भी मत करो संगत जी, ये कुछ किसी भी तरह के कोई वहम मत पालो कि ये नहीं करना, ये करना है। संगत जी गुरुजी ने जब जोड़ा, गुरुजी ने सारे वहमों से निकाल लिया। संगत जी मैं तो इस बात का भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हम वहमों में फंस के संगत जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। आज ये नहीं करना था, आज हमने ये कर लिया। अरे आज ये थर्सडे था, हेड वॉश नहीं करना था, हमने हेड वॉश कर लिया। कपड़े नहीं धोने थे, कपड़े धो लिए। नाखून नहीं काटने होते, बच्चों ने नाखून काट लिए। शेव नहीं करनी होती, अरे हस्बैंड ने शेव कर ली। इन वहमों में फंस के संगत जी हम कुछ नहीं करते, हम अपने आप को और ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। संगत जी मैं तो इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने अपने साथ जब जोड़ा, इस गुरुजी ने इन वहमों से बहुत जल्दी निकाल दिया। संगत जी इन वहमों से निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है। नहीं तो क्या होता है कि हम खुद तो परेशान होते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी, फैमिली मेम्बर्स को भी परेशान करते हैं। क्योंकि संगत जी जो न्यू जनरेशन है वो इन चीज़ों में आजकल नहीं पड़ती, वो हमारे बच्चे इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो फिर क्या होता है, बच्चे इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं कि मम्मी क्या है। संगत जी पता है आजकल ये भी आजकल डेली सबके घरों में सब होता है। तो इन सब चीज़ों से निकलो संगत जी। कुछ भी हो जाए तो यही सोचो कि ये गुरु जी की कृपा है। नहीं काम हुआ तो अरे कुछ अच्छा होगा, नहीं क्या पता इसमें हमारा कुछ अच्छा होगा जो गुरु जी ने ये नहीं काम करवाया। संगत जी अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो आप इतने अपने आप को पॉजिटिव फील करोगे ना, आज टेंशन फ्री हो जाओगे।
यही संगत जी, ऐसे बस एक ये बोलने से आप सोचना, आप देखना कि आपको अपने आप में कितने चेंजेस मिलने आने लग जाएंगे। आपके बहुत चेंजेस आएंगे आप में। कहीं नहीं जा सकते तो हम लेडीज़ क्या होती हैं, सोचने लग जाती हैं, अरे हमें वहाँ जाना था, हम नहीं जा पाए, वो बुरा मान जाएगा, हमने अच्छा नहीं किया, हमें जाना चाहिए था। अरे क्या पता इसमें हमारा कुछ अच्छा हो, क्योंकि वो गुरु जी हमारे सब भगवान हैं। वो हमारा अच्छा बुरा सब जानते हैं। वो हमारा अच्छा ही करते हैं, बुरा तो वो कभी कर ही नहीं सकते। और गुरु जी, मैं तो यही हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी संगत को बुरा करने भी मत देना, सबकी सोच अच्छी रखना। तो संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ, मेरा यही मानना है कि इन सब चीज़ों से दूर रहो। नहीं जा पाए तो वेल एंड गुड, कुछ अच्छा ही होगा। क्या पता गुरुजी ने हमें घर पे रखना था। अब संगत जी, कई बार बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बनता है, गुरुजी बनवाते हैं प्रोग्राम कि आओ मेरे पास आओ, लेकिन कई बार कैंसिल हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ चलो शुक्राना गुरुजी, कुछ अच्छा होगा। और संगत जी, उस दिन भी घर में रह के गुरुजी इतना इंजॉय करवाते हैं। या तो फैमिली के साथ कहीं शॉपिंग का प्लान बनवा देते हैं, या कहीं मूवी का प्लान बनवा देते हैं, या कोई घर में कोई कोई गेस्ट आ जाता है जिसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ पुरानी बातें हैं वो याद करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। तो देखो संगत जी, ये सब गुरुजी का तो दिया हुआ है। वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखो। संगत जी, छोटी छोटी बातों में भी बहुत खुशी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी चीज़ों से ही खुशियाँ मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशियाँ मिलती हैं। जिसने खुश रहना है वो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रहेगा। जिसने खुश नहीं रहना संगत जी, वो तो बड़े बड़े महलों में भी दुखी रहते। तो इसलिए जो है संगत जी, उसमें शुक्राना करो, खुश रहो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। संगत जी, अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में होते हैं। आज अच्छा है तो कल बुरा है, कल बुरा है तो फिर अच्छा है, दिन है तो रात है, रात के बाद भी दिन है। तो ऐसे ही सुख और दुख है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। अपने आप को पॉजिटिव रखो संगत जी, और गुरु जी के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास की हमेशा जीत होती है संगत जी। और गुरु जी हमें कभी हारने नहीं देते। तो संगत जी, इसी के साथ गुरु जी की आज्ञा लेके मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। गुरु जी के चरणों में यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि गुरु जी सबको ब्लेस करें, गुरु जी सबकी रक्षा करें, सबके अंग संग रहें, सबको बुद्धि दें कि सब सही रास्ते पे चले। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत्ता पला। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, कमेंट में ज़रूर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। लव यू गुरु जी, लव यू।